Hello bachcho, let us start with the given question. The question says in each of the following questions, a statement of assertion A is given followed by corresponding statement of reason R. Of the statements, mark the correct answer as option A if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B. If both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C. If assertion is true but reason is false. D. If assertion is false but reason is true. Assertion A. Biotechnology deals with techniques that use living organisms to produce products useful for humans. Reason R. It uses only a unicellular organism. देखिए, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. हमें यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, एक असर्शन है एंड एक रीज़न है. एंड हमें करेक्ट आंसर को कैसे मार्क करना है. अगर हमारा असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू होते हैं और रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को तो हम ए मार्क करते हैं. अगर हमारा असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू होते हैं लेकिन रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता असर्शन को तो हम बी मार्क करते हैं. अगर असर्शन ट्रू होता है लेकिन रीज़न फॉल्स होता है तो हम सी मार्क करते हैं. एंड अगर असर्शन फॉल्स होता है लेकिन रीज़न ट्रू होता है तो हम टी मार्क करते हैं. ना सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है. सो लेट अस राइट द की कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेश्चन एंड दैट इज हैविंग द नॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. देखिए, बायोटेक्नोलॉजी एक मेथड है जिससे हम अपना डिज़ायरेबल प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं. एंड इस बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस के अंदर हमारी जनरली दो टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं. वन इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकेंड इज़ बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है जब हम अपने जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को ऑल्टर करते हैं ताकि हम अपने होस्ट के अंदर उसे इंट्रोड्यूस कर कर उसके होस्ट का फिनोटाइप चेंज कर सकें. दैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग. एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम एक स्टेराइल कंडीशन को मेंटेन करते हैं ताकि हम अपने डिज़ायरेबल प्रोडक्ट की ग्रोथ को करवा सकें. एंड ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हिस्सा लेते हैं. सो लेट अस राइट दैट बायोटेक्नोलॉजी इट इन्वॉल्व्स genetic engineering as well as bioprocess engineering. And we obtain our desirable products through biotechnology. Now let us start reading the statements. Statement that of assertion is assertion A. Biotechnology deals with techniques that use living organisms to produce products useful for humans. देखिए, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि ये क्या बताती है कि बायोटेक्नोलॉजी डील करता है कुछ ऐसी टेक्निक से जो इस्तेमाल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया ताकि हम प्रोड्यूस कर सकें ऐसे प्रोडक्ट्स जो ह्यूमंस के लिए यूज़फुल हों. यानी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं, डिज़ायरेबल प्रोडक्ट को बनाने के लिए. एंड वो जो प्रोडक्ट है वो हमारे ह्यूमंस के लिए यूज़फुल होता है. सो वी कैन राइट दैट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स which can be bacteria, these are used to obtain products. So that means हमारा assertion एक true statement है. Now reason R says it uses only a unicellular organism. देखिए, जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए हम यूनिसेल्युलर एज वेल एज मल्टी सेल्युलर दोनों ही ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कर सकते हैं. सो इट इज़ नॉट कि हम हमेशा यूनिसेल्युलर ही इस्तेमाल करेंगे. वी कैन यूज़ यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर. सो दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट सिंस वी कैन यूज़ अ यूनिसेल्युलर or we can use a multicellular organism. सो दैट मीन्स हमारा असर्शन एक ट्रू स्टेटमेंट है एंड रीज़न एक फॉल्स स्टेटमेंट है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज if assertion is true but reason is false is the required answer for the given question. Hope you understood the question well. All the best.